एक बार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि ये पंच भौतिक शरीर जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश तत्व से बना है। ये जड़ मसाले हैं और इस जड़ मसालों से तैयार शरीर में विशेष जौहर जीवात्मा का रखा गया है। इसमें विशेष खेल जीवात्मा का है। इस जड़ शरीर में रहते रहते कितने युग बीत गए, इसलिए शरीर से इसकी आसक्ति हो गई। अब ये जड़ शरीर को नहीं छोड़ना चाहती, इसी में बंधकर नाते रिश्तों में बंधनों में जकड़ गई। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर बंधन त्रिया जान। इसके आगे नाती पोते हो गए तो नाती को नहीं नाती होवे तो फिर क्या ठिकाना। मोह ममता की चौलड़ अठलड़ रस्सी में जीवात्मा को बांध लिया और ऐसा जकड़ लिया कि मरे बिना तुम छोड़ने वाले नहीं। इतना जकड़ लिया है कि अगर साधन भजन की बात समझाई जाए तो परिवार की बातें करता है। साधन नहीं करना चाहता, परिवार चाहता है। जब तक मोह ममता का पर्दा साफ ना हो तब तक बुद्धि खुलती नहीं। जब महापुरुषों की दया होगी तभी बुद्धि खुलेगी, तभी विवेक होगा, तभी ये समझेगा कि यह सब बंधन है। सत्संगियों को रोज सुनाया जाता है और जब यह कहा जाता है कि प्रारब्ध बनी हुई है, हाथ हिलाते जाओ, शारीरिक कर्म की क्रिया को मत छोड़ो। कर्म करोगे तो नवीन कर्म बनेंगे, क्रियामान कर्म आगे के लिए बनेगा। लेकिन यह जीव संसार में फंसकर सच्ची बातों को पकड़ना नहीं, वही का वही जकड़ा हुआ है। बार बार समझाया जाता है कि ये बंधन है, पर समझता नहीं है। वही मार खाएगा, वहाँ उसको गाली गलौज मिलेगी, पर उसी में उसको आराम मिलता है। लेकिन जहाँ भजन बनेगा, सत्संग सुनने को मिलेगा, वहाँ जाएगा नहीं। बुद्धि की कसौटी पर संत कबीर साहब को परखने वालों ने अपनी समीक्षा में लिखा कि कबीर ने उलट वाणियां कहीं, अतिशयोक्तियां कहीं। हम भी जब तक गुरु महाराज के संपर्क में नहीं आए थे तो यही समझते थे, लेकिन जब गुरु महाराज के वचन सुनने को मिले तो लगा कि उनकी वाणी कबीर की वाणी है, गुरु नानक साहब की वाणी है, गोस्वामी जी महाराज की वाणी है, संतों की वाणी है। और ये भी समझ में आया कि संतों की वाणी है, और ये भी समझ में आया कि संतों की वाणी सीधी सरल भाषा में होती है। उनके आध्यात्मिक अनुभव एकदम सत्य होते हैं, इसलिए उन्हें उलट वासी समझ लेते हैं, गयोवक्त समझ लेते हैं, अतिशयोक्त समझ लेते हैं। हमें याद है कि न समझने के कारण हम भी अपने छात्र जीवन में कहा करते थे कि दास कबीर की उल्टी बानी, बरसे कमरा कम्मल भीजे पानी। गुरु महाराज की कृपा से अब थोड़ी समझ आई कि कबीर ने क्या अचंभा देखा। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा शेर देखा जो गाय को चराता है, ऐसा पूत देखा जो पहले आया पीछे माँ आई, ऐसा चूहा देखा जिसने बिल्ली को खा लिया। अब देखने में तो ये उल्टी पुल्टी की बात लगती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में ये एकदम सीधी बात है। यह मन जो जीवात्मा से ताकत लेकर शेर बना हुआ है, वो उसकी ही ताकत को अपने इशारे पर नचा रहा है और कर्मों का बोझ उस पर लाद रहा है। यह मन जो चूहे की तरह कुतर कुतर करता रहता है, उसने जीवात्मा की ताकत को बाहर इतना लगा दिया है कि वो बेहोश हो गई है और आध्यात्मिक साधना में
जब तक आगे बढ़ेगा नहीं, अपने निशाने पर रुकेगा नहीं, जीवात्मा अपनी ताकत को एकत्र नहीं कर सकती, इसलिए उसे पीछे रहना पड़ेगा। इसी को गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई। इसी बात को स्वामी जी महाराज सत्संग में समझाते हैं। कबीर साहब की एक वाणी है, जग में हम ही सयानी है सखी। इसमें वो कहते हैं कि मैंने सास ससुर को घर से निकाल दिया, जेठ की मूछें उखाड़ दी, छोटी ननद मेरे डर से थर थर कांपती है और देवर मेरा पानी भरता है। मेरा हुक्म अब सब पर चलता है, मैं सबकी महारानी हूँ। अंत में कबीर साहब कहते हैं कि जो मेरे इस पद को समझेगा वही सच्चा गुरु ज्ञानी होगा। अब ये सारी साधना की बातें हैं। सूरत जीवात्मा रूह जब अंतर में जगत में चलती है तो कैसे वो काल व माया को पछाड़ती है, कैसे मन को पछाड़ती है, कैसे इस मन को अपनी मुट्ठी में कर लेती है, इस जड़ माया को नकारा कर देती है और सभी रुकावटों को पार करके कर्म बंधन से मुक्त होकर ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां वो सर्वे सर्वा है, सब पर उसका शासन चलता है। वो एक पद है जहां पहुंचकर ये आत्मा समर्थ हो जाती है। इसी के लिए रामायण में लिखा है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। ऐसी समर्थ आत्माएं संत और फकीर का रूप धारण करके धरती पर अवतरित होती हैं तो जीव कल्याण के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं। इस पर मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। मेरे एक परिचित डॉक्टर संत साईं बाबा के अनुयायी थे। वो वहाँ पुट्टापर्ती उनके आश्रम पर जाया करते थे। उन्होंने सत साईं बाबा से पूछा कि उत्तर भारत में बाबा जय गुरुदेव का बड़ा नाम हो रहा है। एक प्रेमी ने अपने आप बीती यह बात सुनाई। आपकी राय उनके बारे में क्या है? जैसा कि मेरे मित्र ने बताया कि कुछ देर तक वो चुप रहे, फिर बोले कि वो सर्व समर्थ हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारी लिमिटेशन सीमा है, हम उसी में काम कर सकते हैं, लेकिन उनकी कोई सीमा नहीं है। वो जो चाहें जैसा चाहें कर सकते हैं। ये सारी बातें उन्होंने अंग्रेजी में कही थी। अब तो सब अचंभा ही अचंभा देखने को मिल रहा है। सच्चा गुरु ज्ञानी तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन सास ससुर ननद देवर या और रिश्तों की धज्जियां जरूर उड़ गई। साधु महात्मा बहुत बन गए, सच्चे गुरु ज्ञानियों की कमी हो गई, इसलिए महात्माओं की वाणियों के अर्थ का अनर्थ हो गया और लड़ाई झगड़े होने लगे। अब कितना बड़ा अचंभा है कि जिस भारतवर्ष ने त्यागियों तपस्वियों संत फकीरों की गौरवमय गाथा लिखी, उसी भारत में धर्म की छीछा लेदर होने लगी। जय गुरुदेव।